राज्य सरकार यानी झारखंड सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, जिसे अंग्रेजी में CGL कहते हैं, उसे रद्द करने का अहम फैसला ले लिया। साथ ही JPSC मेधा घोटाले में संलिप्त एजेंसी TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करने की बात कह दी। तो चलिए अब आपको बताते हैं सीएम हेमंत सोरेन ने कौन से 5 बड़े ऐलान छात्रों के पक्ष में किए हैं। TDPL से जुड़ी सभी परीक्षाएं और भर्तियां रद्द कर दी जाएंगी, ये एक फैसला लिया गया है। JPSC और JSSC CGL परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। 2014 से हुई सभी गलतियों, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, सबकी जांच होगी। CID 2014 से झारखंड में आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच करेगी। IAS अमिताभ कौशल की अगुवाई में रिफॉर्म कमेटी बनाई जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार छात्रों के प्रदर्शन को लेकर चिंतित है और वो उनके हितों को देखते हुए जल्द ही एक मजबूत कानून लाएगी। दूसरी ओर JSSC CGL परीक्षा और TDPL के जरिए आयोजित परीक्षाओं को कैंसिल करने के सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इसे छात्र आंदोलन की बड़ी जीत बताते हुए मामले की CBI जांच कराने की मांग दोहराई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं बाबूलाल मरांडी, उन्होंने 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा JSSC CGL परीक्षा का रद्द होना छात्रों की बड़ी जीत है, लेकिन सरकार की ओर से CBI जांच के आदेश नहीं दिए जाने से उसकी मंशा पर सवाल उठते हैं, ये बात बाबूलाल मरांडी ने कही। तो चलिए जरा इस आंदोलन को समझते हैं, कैसे हेमंत सोरेन को छात्रों के आगे झुकना पड़ा। आंदोलन की शुरुआत होती है 25 से 29 जुलाई के बीच। स्थान था रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां पर अनिश्चितकालीन धरने पर छात्र बैठे। छात्र परीक्षा प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और पूरे मामले की CBI जांच की मांग कर रहे थे। 2 से 6 अगस्त के बीच आंदोलन और तेज हुआ और कई छात्र नेताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान CID ने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ शुरू की और राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए एक संवाद समिति गठित की। 10 अगस्त को हजारों छात्रों ने विधानसभा की ओर मार्च किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, जबकि भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत खराब हो गई। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले अनशन पर बैठे छात्र राहुल क्रांति की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया। इस मामले ने बाद में राजनीतिक रंग ले लिया। पुलिस या कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने 11 अगस्त को राज्यव्यापी बंद बुलाया। इसके बाद 15 से 17 अगस्त के बीच भूख हड़ताल कर रहे नेताओं की बिगड़ती सेहत और बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने आंदोलनकारी प्रतिनिधियों को औपचारिक बातचीत के लिए बुलाया। आखिरकार 17 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से परीक्षा और TDPL से जुड़ी सभी प्रक्रिया रद्द करने की घोषणा कर दी गई। TDPL ही वो एजेंसी है जिसे झारखंड सरकार ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी थी। इस एजेंसी से कभी जुड़े रहे अभय तिवारी, जो अब झारखंड सरकार में अधिकारी हैं, उन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो अब तक इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है? झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने JSSC CGL 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा के साथ 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया। इसके अलावा TDPL के जरिए कराई जाने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं भी रद्द हो गई। सरकार ने साल 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में विशेष परीक्षा सुधार समिति गठित की गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा व्यवस्था में सुधार के सुझाव लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है। इसके अलावा मास्टरमाइंड माने जा रहे अभय तिवारी समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन ने सभी मांगों में एक मांग नहीं मानी, वो ये थी कि ये जो पूरा घोटाला हुआ, ये जो भी प्रक्रिया चल रही थी जिसमें चूक हुई है, उसकी जांच CID करेगी, CBI नहीं। यही सवाल इस वक्त बाबूलाल मरांडी उठा रहे हैं कि CBI को ये पूरी जांच क्यों नहीं दी गई। इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।